मेरी 2022 में मेरा तलाक हो गया है और तलाक उसने इस वजह पे दिया है कि मेरे भाइयों से संबंध बना। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया अपनी मर्जी से। अब वो मेरे साथ उसने आके फिर बलात्कार किया, एक बार नहीं कई बार किया है। और उसमें छेड़छाड़ की धारा लगाई है, गलत काम की धारा नहीं लगाई। और वो ये कहता है तमंचे के बल पे किया है उसने, जो भी किया है। जितनी बार भी उसने बलात्कार किया है तमंचे के बल पे किया। ये कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने किसी से कुछ कहा तो। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मझौला क्षेत्र से तमंचे के बल पर दुष्कर्म करने का एक मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थनी महिला का आरोप है कि उसका पति उस पर अपने भाइयों से संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था। जब महिला ने इसका विरोध किया तो उसने प्रार्थनी महिला को तलाक दे दिया। प्रार्थनी महिला का आरोप है कि उसका पति मोहम्मद हसीन ने उसके साथ कई बार तमंचे के बल पर जबरन बलात्कार किया और बलात्कार करते समय प्रार्थनी की वीडियो भी बना ली। साथ ही महिला का आरोप है कि उसका पति मोहम्मद हसीन के भाई इरशाद, यूसुफ और यूनुस ने भी उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की है, जिसमें प्रार्थनी ने एक एफआईआर थाना मझौला पर दर्ज कराई है। लेकिन एफआईआर में पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा लगाई है, जबकि मामला रेप का है और एफआईआर में रेप की धारा पुलिस ने नहीं लगाई है। आखिर पुलिस से इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि रेप के मामले में पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा लगाकर एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि प्रार्थनी महिला के पास रेप की वीडियो भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर में सिर्फ छेड़छाड़ की धारा लगी हुई है। वहीं महिला का आरोप है कि एफआईआर के बाद प्रार्थनी का पति मोहम्मद हसीन और उसके भाई प्रार्थनी की जान के पीछे पड़े हुए हैं और उसे धमकी दे रहे हैं कि या तो फैसला कर ले, नहीं तो तुझ पर तेजाब डालकर तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। जिससे प्रार्थनी महिला बहुत ही भयभीत है और अपने घर से भी नहीं निकल पा रही है और उसे अपनी जान का पूरा खतरा बना हुआ है। आरोप है कि प्रार्थनी महिला की बनाई हुई वीडियो और फोटो आरोपी पति नेट पर अपलोड कर वायरल करने की धमकी देता है और उसे जान से मारने की भी धमकी देता है कि मैं तेरा गला काट दूंगा। महिला का आरोप है कि उसके पति के भाई इरशाद, यूसुफ और यूनुस उसे धमकी देते हैं कि 2 से 3 लाख रुपए देकर इसे मरवा देंगे और इसकी लाश का भी पता नहीं देंगे। प्रार्थनी महिला ने रो रो कर लगाई इंसाफ की गुहार, जिसमें प्रार्थनी महिला ने आज कप्तान साहब को भी एक प्रार्थना पत्र दिया है। अब देखना होगा कि प्रार्थनी महिला को इंसाफ मिलता है या नहीं। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरे साथ घटना, मेरी 2022 में मेरा तलाक हो गया है और तलाक उसने इस वजह पे दिया है कि मेरे भाइयों से संबंध बना। मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया अपनी मर्जी से। अब वो मेरे साथ उसने आके फिर बलात्कार किया, एक बार नहीं कई बार किया है। और उसमें छेड़छाड़ की धारा लगाई है, गलत काम की धारा नहीं लगाई। और वो ये कहता है तमंचे के बल पे किया है उसने, जो भी किया है। जितनी बार भी उसने बलात्कार किया है तमंचे के बल पे किया। ये कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तूने किसी से कुछ कहा तो। और क्या मैं तेरा गला फोड़ दूंगा, गला काट दूंगा, इस तरह से धमकी देता है। उसके भाइयों ने कहा कि हम 2.5 लाख रुपए दे के 3 लाख रुपए दे के हम इस लड़की को मरवा देते हैं, इसकी लाश का ही पता नहीं देंगे कहाँ गई कहाँ नहीं गई। और सर मेरी फोटो मेरी वीडियो उसके पास है, वो मुझे वायरल करने की धमकी दे रहा है कि मैं तेरी फोटो तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, मुझे इंसाफ चाहिए। कहता है कि मैं तेरे मुंह पर तेजाब डाल दूंगा। मैं डर के मारे में निकल नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। उसके भाइयों ने, वो मेरे जान के दुश्मन हैं और मैं घर से बिल्कुल नहीं निकल पा रही डर के मारे। रेप जो करा उसके घर वालों ने नहीं करा। उसके भाइयों ने करने की कोशिश की है और रेप उसी ने किया है मेरे साथ, उन्होंने कोशिश की है। वो ये कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा और ना तो इस तरह से तमंचे की बल पर आके उसने सब कुछ किया है। अब मैं मना करती हूँ कि तेरे को जान से मार दूंगा मैं, अगर तूने किसी को बताया तो कुछ करा तो मेरे खिलाफ, मैं तेरे को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तेरी गर्दन काट दूंगा, इस तरह से मुझे धमकी देता है। उसके भाई भी कहते हैं 2.5-3 लाख रुपये तो सौदा करवा के लड़की को मरवा देंगे, इसकी लाश का पता नहीं देंगे। आज मैं कप्तान साहब से मिली हूँ। कप्तान साहब ने बोला जो बयान बेटा मुझे दे रही हो वही बयान आपको कोर्ट में देने हैं। मैं आज उनसे मिल के आई हूँ। और मैं, वो जमीन का काम करता है, जमीन बिकवाने का, दूसरों की जमीन बिकवाने का काम करता। सर वो मुजरिम है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे मम्मी पापा कोई है नहीं और मैं अकेली, वीडियो उसी के पास है।
गलत काम करता हुआ है वीडियो में। मुझे न्याय क्या नाम है? खुशी। जी आप इनके जी सर, 3 साल पहले उसने 3 तलाक देकर इनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दी। उसके बाद 3 साल से ये महिला अकेले रह रही है, अपना पेट पाल रही है, किराए पे रह के, या जो कुछ है, ठीक है, प्राइवेट नौकरी कर रही है। उसके बाद भी ये बार बार इसके पीड़िता के घर पे आता है। जब तेरा 3 तलाक दे के तूने घर से बाहर निकाल दिया तो तेरा इसके घर पे आने का क्या मतलब है? ऊपर से अपने भाइयों को भी लेके आता है कि इनसे संबंध बना। एक तो पहली चीज़, तू भी संबंध नहीं बना सकता जब तूने 3 तलाक दे के इसे घर से हटाया है। दूसरी चीज़, तू अपने भाइयों से भी नहीं बनवा सकता, ठीक है। और जब भी ये कहीं मिलती है बाहर या या मजदूरी करने जहाँ भी जाती है, वहाँ पे जाके उससे कहता है कि मैं तेरे को तेजाब डाल दूंगा अगर तूने किसी को बताया। और तमंचे के बल पर जबरदस्ती गलत काम करके उसने वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर बोल रहा है कि मैं तेरी वीडियो नेट पर डाल दूंगा, मैं यहाँ डाल दूंगा, तेरी वीडियो यहाँ वायरल कर दूंगा। तो सर, इसे पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। और जो धाराएं लगी हुई है इसकी एप्लीकेशन में, वो बिल्कुल गलत है। जब ये पीड़िता कह रही है मेरे साथ रेप हुआ है, सबूत है, एविडेंस सारे हैं, उसके बाद भी उस पर धाराएं वो वाली लगनी चाहिए जो सही है। ये नहीं कि छेड़छाड़ की धाराएं लगा दी आपने। जब बलात्कार हुआ है तो बलात्कार की धारा लगाई जाए। वो प्रॉपर्टी डीलर है, मलकान मलकद्दा जो भी जगह है। तमंचे के बल पे ही तो करता है सर। तमंचे के बल पे उसने गलत काम कर लिया, उसके बाद उसने वो वीडियो बनाई। वीडियो जब ये बाहर मिलती है कहीं तो बोलता है कि ये वीडियो मैं सब जगह डाल दूंगा, तेरी इधर वायरल कर दूंगा, उधर वायरल कर दूंगा। जी, नेट पे।